स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बिहार के अंदर लगातार जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है और लोकसभा 24 के चुनाव की तैयारियों में AIMIM सीमांचल के अंदर झंडे गाड़ते हुए नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करेंगे बलराम बारसोई या फिर जो सीमांचल के जो ज़िले हैं, जिसके अंदर जो है तो मैं आपको बता दूँ किशनगंज हो गया या और भी अगर ज़िले हैं, तो उनके अंदर जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक्टिविटीज़ पिछले दिनों काफ़ी बढ़ी है, जिसके चलते जो है तो यहाँ पर कई चीज़ें ऐसी ज़रूर हो रही है जिसको लेकर जो है तो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो या जनता दल यूनाइटेड हो या फिर RJD हो, काफ़ी सतर्क हो चुकी है। जिसके चलते जो है तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हुई है जिसको लेकर जो है तो पॉलिटिकल डेमोग्राफिक चेंजेस जो है तो यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। खासकर मुस्लिम, पिछड़ा, आरक्षित और जो है तो जितने ऐसे समाज के लोग हैं जिनके ऊपर सीमांचल के अंदर खास करके मैं आपको बता दूं कि अत्याचार हुआ है पॉलिटिकल, तो वो लोग जो है तो सीधी तौर पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपना मसीहा मानकर उसके साथ ज्वाइन होकर वो आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे जो तो अख्तरुल ईमान साहब की और उनकी कमेटी की, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी भी उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी बाकी है, जिसको लेकर जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आगे चलकर जो तो यहाँ पर उनको सीधा तौर पे फ़ायदा हो सके। लेकिन जैसा कि आप जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड और RJD ये चीज़ें नहीं चाहेंगी कि यहाँ पर जो तो एक मुस्लिम क़यादत सीमांचल के अंदर उगे और सीमांचल की डेमोग्राफिक पॉलिटिकल चेंजेस को या तो यहाँ पर वो अपना औजार बना ले। जैसे आप जानती हैं कि हैदराबाद के अंदर जो अराउंड चार मीनार जिसको हम कह सकते हैं, पूरे 7 सीटें ऐसी है जहां पर जो तो कांग्रेस को भी, भारतीय जनता पार्टी को, AIMIM को हराना मुश्किल है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी यानी कि सीमांचल जो बिहार का एक बहुत बड़ा मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया आता है और जिसके ऊपर चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट रही हो या फिर लालू राबड़ी की गवर्नमेंट रही हो या किसी भी जीतन राम मांझी की ही क्यों ना गवर्नमेंट रही हो, यहाँ पर इस इलाके में जो है तो नुकसान मुसलमानों का हुआ है और मुसलमान को सियासी तौर पे बेदार या पिछड़े धकेलते हुए यहाँ पर सरकार नजर आई है। तो इसी ज़मन में अगर इस बार भी जो तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसी चीज़ करने में कामयाब हो जाती है और कांग्रेस पार्टी और RJD तो यहाँ पर जो तो AIMIM को रोकने की कोशिश वो करेंगी। लेकिन फिलहाल कांग्रेस और AIMIM की बात अगर की जाए तो यहाँ पर जो तो किशनगंज की अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी वर्चस्व ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और बताया ये भी जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर लोकसभा की अलग अलग सीटों पर जो तो AIMIM घोषणा कर सकती है, जिसमें से किशनगंज, अररिया और ऐसे कई ऐसे ज़िले हैं जो सीमांचल के अंदर है। वैसे तो भारतीय AIMIM बिहार के अंदर काफ़ी मजबूत होते हुए नजर आ रही है और एक ऑप्शन वहाँ पर उसको ग्रोथ करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।